दोस्तों, हाड़ौती, जयपुर, बीकानेर और मारवाड़ प्रजामंडल के बाद में आज हम धौलपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल और शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो धौलपुर प्रजामंडल के बारे में हम अगर जानकारी इकट्ठा करें तो इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और स्थापना में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्ण दत्त पालीवाल को इसका संस्थापक माना जाता है। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर इन दो के द्वारा की गई थी। इसके अंदर जो धौलपुर का जो रियासत का जो एरिया आता है वो संपूर्ण एरिया इसके अंदर सम्मिलित था। अब यहाँ पर जो आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है वो भी यहाँ पर जब राजस्थान आए थे तो उन्होंने धौलपुर क्षेत्र में राजनीतिक जन चेतना का प्रचार किया था। यानी कि लोगों में ये एक जन चेतना की भावना का उन्होंने प्रचार किया था कि आप अपने हक के लिए आप एक आंदोलन के रूप में आप आंदोलन करो और प्रजामंडल है जो उसे संगठित करने का काम करो। प्रजामंडल की स्थापना की गई थी वो इसी उद्देश्य से की गई थी और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी यहाँ पर प्रचार किया था। उसके बाद में कई प्रकार की यहाँ पे सभा बनी थी जिनमें एक आचार सुधारणी सभा है जो कि ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद के द्वारा 1910 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी आचार सुधारणी सभा की। एक और सभा बनी थी जिसे नागरी प्रचारिणी सभा कहा जाता है। नागरी प्रचारिणी सभा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हिंदी भाषा है उसे वो नागरी लिपि से ली गई थी और उसी के लिए ये प्रचारिणी सभा स्थापित की गई थी 1934 के अंदर जो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इंदुलाल के द्वारा। नागरी भाषा हिंदी भाषा को ही कहा जाता है। आगे एक जो धौलपुर रियासत का बहुत ही ज़्यादा फेमस एक कांड हुआ था तसीमो कांड। ये हुआ कब था तो ये 11 अप्रैल 1947 को हुआ था। तसीमो कांड मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना, अभी कई बार पूछा भी जाता है। और ये धौलपुर प्रजामंडल है, उसने धौलपुर प्रजामंडल की जो सभा हो रही थी उस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी थी जिसमें 2 युवक शहीद हो गए थे। कौन? पंचम सिंह और छतर सिंह, ये 2 युवक शहीद हो गए थे। जो प्रजामंडल की जो सभा हो रही थी उसमें पंचम सिंह और छतर सिंह 2 युवक शहीद हो गए थे। पुलिस ने वहाँ पर उस सभा के ऊपर ही फायरिंग कर दी थी। इसे तसीमो कांड नाम दिया गया और ये 11 अप्रैल 1947 को किया गया था। इस प्रकार से आज हमारा ये धौलपुर प्रजामंडल तो समाप्त होता है। अब बात करें अगर शाहपुरा प्रजामंडल की, तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर हुई थी। जो शाहपुरा रियासत है वो एरिया इसके अंदर आता है। 1938 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 1938 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और 1937 के अंदर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा को माना जाता है। माणिक्यलाल वर्मा है, उनके कहने पर ही शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना इन दोनों ने की थी। और राजस्थान में जो सबसे पहले उत्तरदायी शासन है वो भी शाहपुरा रियासत में ही स्थापित किया गया था। शाहपुरा रियासत का जो राजा था वो सुदर्शन देव था और यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। राजस्थान में पहली बार किसी एक व्यक्ति को अगर मंत्री बनाया गया था तो वो जयपुर रियासत के देवीशंकर तिवारी थे। और अगर पूरी प्रजामंडल की जनता को मंत्री बनाया गया था तो वो शाहपुरा रियासत थी। पूरी किसी एक सिंगल व्यक्ति को अगर मंत्री बनाया गया था राजस्थान में तो वो देवीशंकर तिवारी और जयपुर रियासत से थे। और अगर पूरी प्रजामंडल की पूरी जनता को अगर बनाया गया था तो वो शाहपुरा रियासत को बनाया गया था। इस प्रकार से आज का हमारे शाहपुरा और धौलपुर रियासत कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।